नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर पटना के दानापुर से जो मिल रही है वो आपको बता दें। यहाँ पर पेशी के दौरान एक आरोपी की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर है। किस तरीके से आखिर इस सुरक्षा में चूक हुई, ये भी एक बड़ा सवाल उठाती है। और बताया जा रहा है कि बेऊर जेल में बंद हत्या और लूट मामले के एक कैदी को दानापुर में पेशी के लिए लाया गया था। और पेशी के लिए जब उसे लाया गया तो उसी दौरान दो लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हमला करने वाले दोनों ही आरोपियों को कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से बिहार में बदमाश बिल्कुल बेखौफ है और पेशी के लिए आए हुए कैदी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी कोर्ट परिसर के भीतर। और जानकारी के मुताबिक बेऊर जेल के कैदी छोटे सरकार की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई, जिस पर हत्या, लूट और वसूली के मामले चल रहे थे। तो दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोर्ट परिसर में ये फायरिंग का पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद हालांकि उनको धर दबोच लिया गया है, लेकिन दो आरोपी यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। इस फायरिंग उन्होंने की, दो आरोपी अंदर पहुंचते हैं कोर्ट परिसर के, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। की जो है गोली मारकर हत्या कर दी, उस कैदी को कोर्ट में उपस्थापन के लिए एक जो हमारे ओआर के कांस्टेबल थे वो थे, और उनके साथ एक जो आर्म्ड गार्ड था वो भी SLR राइफल के साथ थे। और दोनों लोगों ने इसकी जो कैदी है इसके ऊपर जो हमला करने आए थे, दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति जो पहले गोली चलाना शुरू किया उसको जो आर्म गार्ड था उसने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जो भीड़ में था, जिसको ये लोग पहचान नहीं पाए, उसने गोली चला के जो कैदी था उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जो OR के कांस्टेबल थे उन्होंने भी उसको पकड़ लिया और जो स्थानीय लोगों ने भी मदद की। तो जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे उनको पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हथियार भी उनके पास से बरामद हो गया है। फायर्ड जो केस हैं, जो गोलियां चलाई गई उनके जो फायर्ड केस हैं वो भी बरामद। इसके अलावा कुछ और गोलियां जो हैं उन लोगों के पास से मिली हैं। तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनके पास से हथियार भी मिल चुका है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर कोर्ट परिसर के अंदर कैसे ये जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें सेंधमारी की गई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कैसे वो अंदर पहुंचते हैं दो बदमाश, और उसके बाद फायरिंग कैसे करते हैं, क्या मकसद लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, क्यों आखिर कैदी को मारना चाहते थे, ये तमाम सवाल हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये सब कुछ कैसे हुआ, कैदी अंदर कैसे गए, पूरा वाकया एक बार समझाइए। बिल्कुल, देखिए उसी कोर्ट परिसर में हम अभी मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले फायरिंग हुई, जिसमें एक अपराधी जिसके ऊपर 16 मामले दर्ज हैं, अभिषेक उर्फ छोटे सरकार, जो बेऊर जेल से यहां पर पेशी के लिए पहुंचा था। और इसी दौरान यहां पर पहले से घात लगाए पहुंचे दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि जो दो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोर्ट परिसर जो सबसे एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहां पर अपराधी पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर कहीं से भी कैदी आते हैं पेशी के लिए तो उनको रखा जाता है और उसके बाद फिर यहां से कोर्ट में उनको ले जाया जाता है जैसे जैसे जिनकी बारी आती है। और जैसे ही यहां पर पहुंचे थे उसी दौरान यह फायरिंग हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी पहले से तैनात थे, आखिर वो क्या कर रहे थे। और जिस तरह से दिन दहाड़े इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर क्या अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं, जिसके चलते अब कोर्ट परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा। हालांकि दे रहे हैं और यही वजह है कि कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच करके गोलीबारी कर दी जाती है। हालांकि दोनों शख्स अभी फिलहाल पकड़ लिए गए हैं। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।